व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। कल कनात के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, कनात क्या है, उसकी फजीलत क्या है, और आज फिर कनात की ही बात करेंगे। क्योंकि देखिए, ये तो अल्लाह ने फरमाया है कनात करेगा वो आदमी, वो सबसे बड़ा गनी है। यानी जो कान्या होगा कि जो मिल गया उसमें शुक्र है अल्लाह तेरा, इससे ज़्यादा की तमन्ना नहीं करना, उसे कहते हैं कनात। तो ये कनात करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये अल्लाह का हुक्म है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म हो, आपका फरमान भी यही है कि कनात करो, आपको कनात करना। जो देखिए, आपने जानते हैं आप लोग सब, आती अल्लाह व आती रसूल, अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो। तो रसूल की अताअत की तो आपने अल्लाह की अताअत की। अल्लाह फरमाता है मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे रसूल को मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। तो ये बात होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ है। बस वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। उन्होंने जो फरमा दिया उसे अपने हमको करना है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हम 7, 8 या 9 आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रसूल की बैत करते हो? हमने अर्ज़ किया, हम तो पहले ही बैत कर चुके हैं। फिर आपने फरमाया, फिर दोबारा फरमाया कि तुम रसूल की बैत नहीं करते? चुनाचे हमने हाथ बढ़ाकर बैत की, और हम में से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने हमसे किस चीज़ की बैत ली है? आपने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो। बैत क्या ली? बैत है वादा। अल्लाह की इबादत करो, उसे लाशरीक समझो, 5 नमाजें पढ़ो, सुनो और अताअत करो। एक बात आपने आहिस्ता की, फिर फरमाया, और लोगों से किसी चीज़ का सवाल ना करो। रावी कहता है कि हम में से कुछ ऐसे भी थे जिनका अगर ताजियाना गिर जाता तो किसी को उठाकर देने का सवाल ही ना करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तमा का तर्क यानी लालच का तर्क करना, फ़क्र और लोगों से नाउमीदी गना है, अमीरी है। यानी लोगों से नाउमीद रहना, कोई उम्मीद नहीं, बस ठीक है जो है दिया, वो सबसे बड़ा गनी है। जो लोगों के मालो दौलत से नाउमीद रहता है वो सबसे बड़ा बेपरवाह हो जाता है। किसी अक्लमंद से मालदारी के माने पूछे तो उसने जवाब दिया कि मुक्सर उम्मीदें मामूली गुजरान पर राज़ी होने का नाम अमीरी है। इसलिए उसने कुछ शेर कहे, जो शेर फारसी में, मैं आपको उसका तर्जुमा, 1 के 3 शेर है, उसका एक तर्जुमा बता रहा हूँ। नंबर 1 कहते हैं, ऐश की सिर्फ चंद घड़ियाँ हैं और कारहाय नुमायाँ अंजाम देने के लिए वक्त कम है। नंबर 2, तू कनात कर इस ऐश पर जो तुझको हासिल है, और ख्वाहिशात नफसानी को छोड़कर आज़ाद हो जा और ऐश की ज़िंदगी बसर कर। और नंबर 3, बहुत से वो लोग जिनको मौत आई वो सोना चांदी और लाल और जवाहर छोड़कर मर गए। हज़रत मोहम्मद बिन वासिअ रहमतुल्लाह अलैह खुश्क रोटी पानी में भिगोकर खाते और कहते, जो इस बात का कनात करे वो किसी का मोहताज नहीं होगा। इतने बड़े बुजुर्ग सूखी रोटी पानी में डुबा के खाते थे, तो जो ऐसे नहीं खाते थे। आखिर उसमें बहुत बड़ी वजह है जो हमारे समझ में नहीं आती, हमें समझना चाहिए। बेहतरीन दौलत क्या है? हज़रत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन दौलत वो है जो तुम्हारे कब्ज़ा में नहीं है, और कब्ज़ा में आई हुई दौलत में से बेहतरीन वो दौलत है जो तुम्हारे हाथ से निकल गई। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, हर दिन एक फरिश्ता पुकार कर कहता है कि ऐ इंसान, गुमराह करने वाले बहुत से माल से वो मामूली माल बेहतर है, गुमराह करने वाले बहुत से माल से वो मामूली माल बेहतर है जो तुझे ज़िंदा रहने में मदद दे। कितनी बड़ी बात है। हज़रत समीर बिन अजलान रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि ऐ इंसान, तेरा बालिश्त भर पेट तुझे जहन्नम में न ले जाए। किसी दाना से, किसी अकलमंद से पूछा गया, तेरा माल क्या है? उसने कहा, ज़ाहिर में पाकीज़गी और बातिन में नेकी और लोगों से नाउमीदी, ये माल है सबसे बड़ा। मरवी है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने इंसान से फरमाया, अगर तुझे सारी दुनिया मिल जाती तब भी तुझे इस दुनिया से 2 वक्त की खुराक ही मिलती। अब जब कि मैंने तुझे दुनिया से तुझे खुराक दी है
اور اس کا حساب دوسروں پر رکھ دیا تو میں نے یہ تجھ پر احسان کیا ہے. خوراک دی ہے لیکن تجھ سے وہی حساب نہیں لے رہا کیونکہ وہ اس نے دیا ہے. سمجھے نا, یہ احسان ہے. تو یہ سب اللہ کے احسان ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا چاہیے تاکہ اس کے احسانات ہمارے اوپر ہمیشہ بنے رہیں. دیکھو دوستو, جینا پتہ نہیں کتنے سال کس کو ہے, لیکن ایک نہ ایک دن تو ہر ایک کو جانا ہی ہے نا. جینا اور جانا دو ہی لفظ ہے. تو اس کے لیے جینے کو بھول جاؤ. جینا تو ہے ہی ہے, جب تک جینا تب تک جی نہیں, لیکن جانے کو یاد رکھنا ہے کیونکہ پتہ نہیں کب جانا پڑے. اس لیے اس جانے سے پہلے اپنے سب باتوں کا انتظام کرنا ہے. نمازیں پڑھنی ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, اگر روزے کے قابل ہیں روزے رکھیے. اگر آپ کچھ زکوٰۃ دیجیے, کچھ خیرات دیجیے, اچھے اخلاق پیدا کیجیے اور اللہ کی عبادت کرتے رہیے. کانیا رہیے, قناعت کیجیے, جو اللہ نے دیا اس میں صبر رکھیے. زیادہ کا لالچ مت کیجیے. دینے والا تو وہی ہے, لالچ کریں گے تو بھی وہی دے گا, نہیں کریں گے تو بھی وہی دے گا. تو دینے والا وہ ہے, جب اس کا حکم مانیں گے تو وہ ضرور دے گا اور دے گا. دیر سویر ہوتی ہے وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, چلیے آج کا درس یہاں تک ہے, کل پھر کوئی اور بات کریں گے. تو آج کا وظیفہ یہ عصر نماز کے بعد کا وظیفہ ہے. آپ نے عصر نماز پڑھنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھنا ہے, درود ابراہیم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان. یہ ایک تسبیح 100 دانے کی ہوتی ہے. جتنا آپ کو بتایا گیا اتنا ہی کرنا ہے, اس میں کم زیادہ نہیں کرنا ہے. 101 نہیں کرنا ہے, 99 نہیں کرنا ہے. 100 دانے کی تسبیح 100 بار پڑھنا ہے, یا اللہ یا رحمان. اس کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. یہ تسبیح پڑھ کے 3 دفعہ سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیے اور اس کے بعد پھر اپنا 3 بار وہی درود شریف پہلے والا پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجیے. اور اللہ سننے والا وہ سمیع البصیر, سمیع البصیر جسے کہتے ہیں, سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے, وہ دلوں کے حال جانتا ہے. آپ اس سے مانگیں گے, وہ تو غنیوں کا غنی ہے, وہ کیوں نہیں دے گا, ضرور دے گا. امید رکھیے اور یقین رکھیے. اور کل پھر میں حاضر ہوگا, تب تک کے لیے آداب.